जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज हम लोग जानेंगे दोस्तों, नरक चतुर्दशी पे कौन से ऐसे काम करें जिससे माँ लक्ष्मी धन का वर्षात करेंगी, और यम दीपक जो होता है कैसे निकालें, नरक चतुर्दशी के दिन कहाँ निकालें और किस समय निकालें, और उस दीपक को किस दिशा की तरफ करके रखें, और अगर फ्लैट में है तो कैसे हम लोग इस दीपक को निकालें, निजी घर में है, अपना घर है, फ्लैट नहीं है तो वहाँ पे किस प्रकार से इस दीपक को निकालें। बहुत सारी खास बातों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे दोस्तों, तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य ही देखें। कोई भी जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक तो अवश्य ही करें। यदि आपको इस वीडियो का थोड़ा सा भी हिस्सा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं नरक चतुर्दशी या फिर यम का दीपक कैसे और किस जगह पे निकालना चाहिए। त्योहार का सीजन शुरू हो गया है दोस्तों। नवंबर में धनतेरस से लेकर दीपावली तक कई त्योहार पड़ेंगे, उनमें से एक नरक चतुर्दशी भी है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी या रूप चौदस मनाते हैं। इसे छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है बहुत जगह। पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 पर शुरू होगी और अगले दिन 12 नवंबर 2023 को 2:44 तक इसका समापन होगा। दोस्तों, नरक शब्द पौराणिक कथाओं में वर्णित दैत्य राजा नरकासुर से संबंधित है, जबकि चतुर्दशी का अर्थ है 14वां दिन। इस दिन घरों में यमराज की पूजा की जाती है। छोटी दिवाली को सौंदर्य प्राप्ति और आयु प्राप्ति का दिन भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन अलक्ष्मी को घर से बाहर भेजा जाता है, क्योंकि दिवाली पर माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां की जाती हैं। अलक्ष्मी को दुर्भाग्य की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि जहाँ भी इनका वास होता है वहाँ दरिद्रता रहती है, साथ ही मनुष्य को धन का नुकसान होता है। नरक चतुर्दशी तिथि के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो अनिवार्य हैं। इससे माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होता है और उनका विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, तो नरक चतुर्दशी के दिन कौन से काम हमें करना चाहिए जानते हैं। दोस्तों, तेल से शरीर की मालिश। सुबह उठकर पूरे शरीर में तेल की मालिश करें, कुछ देर बाद स्नान कर लें। मान्यता अनुसार चतुर्दशी को तेल में लक्ष्मी जी और सभी जलों में माँ गंगा निवास करती हैं, इसलिए इस दिन तेल मालिश करके जल से स्नान करने पर दोनों देवियों का आशीर्वाद मिलता है। अब प्रश्न आता है दोस्तों, बहुत लोग कहेंगे कि शनिवार है तो तेल का मालिश नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शनिवार है, लेकिन लोग बोलते हैं वार से बड़ा त्योहार होता है। मान्यता है हमारे शास्त्रों की कि वार जो होता है, जो दिन होते हैं वो मान्य नहीं होते हैं जब कोई त्योहार पड़ता है। फिर उसके बाद दोस्तों, अपामार की टहनियों को सिर पर घुमाएं। इस दिन जड़ समेत मिट्टी से निकली हुई अपामार की टहनियों को सिर पर घुमाने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और व्यक्ति को नरक का भय नहीं रहता। कुछ ग्रंथों में अपामार्ग के साथ लौकी के टुकड़े को भी सिर पर घुमाने की परंपरा का जिक्र किया गया है। तो शास्त्रों के अनुसार जो भी बातें हैं उससे मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों। और घर के कोने कोने में करें सफाई। इस दिन अपने घर के अच्छे से साफ सफाई भी करनी चाहिए। घर का सारा फालतू सामान जैसे टूटा फूटा फर्नीचर, बेकार जूते, फटे पुराने कपड़े आदि को घर से बाहर निकाल देने और घर के हर कोने को अच्छे तरीके से साफ करें। घर के अंधेरे स्थानों पर दीपक जलाने की विधा है दोस्तों। शाम के समय दीपक जलाएं कोने कोने में और अंधेरे स्थानों को रोशनी से भर दें, ताकि माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए आपके घर का वातावरण पूरी तरह से शुद्ध हो। फिर अब दोस्तों बात आती है यम के नाम का दीपक कब और कैसे जलाएं। नरक चतुर्दशी की रात्रि में यम के निमित्त दीपदान करने का विधान है। रात में दक्षिण दिशा की ओर यम के नाम का दीप जरूर जलाना चाहिए। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी पे यमराज को दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इस दिन दीपक को जलाने के बाद उसकी निगरानी भी बहुत जगहों पे की जाती है। जब दीपक की लौ बढ़ जाती है तो दीपक को घर में उठाकर ले आते हैं और संभाल कर रख देते हैं। तो दोस्तों, ये तो कई जगह कई प्रकार से जलाई जाती है। कई जगह ये दीपदान जो है यमराज के निमित्त जो दीपदान होती है 5 दिन चलती है, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक, मतलब 15 तारीख तक चलेगी। तो कई जगह इसे
सिर्फ एक दिन छोटी दीपावली के दिन मतलब नरक चतुर्दशी के दिन निकाली जाती है। और यही कई जगह पुराने दीपक में निकाली जाती है, नए दीपक में नहीं निकाली जाती है। ये और घर के बाहर पुराने दीपक में घर से कुछ दूर पे ले जाकर उसे जलाया जाता है। चौमुखा दीपक जलाने का उसे विधान है, आप चौमुखा दीपक जला सकते हैं। आप घर से कुछ दूर इसमें सरसों के तेल जले हुए जैसे हम लोगों के यहाँ जलाया जाता है दोस्तों, मैं उस तरह से बताना चाहूँगी। हमारे यहाँ तो पुराने दीपक में पुराने जले हुए कोई पूजा में इस्तेमाल किए हुए दीपक को उसी में चौमुखा बाती या सिंगल बाती आप रख सकते हैं। हमारे यहाँ सिंगल बाती रख के उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के मतलब कुछ देर जले दीपक ऐसा तेल डालते हैं और डाल के उसे घर से दूर कुछ दूरी पे ले जाकर आप हम लोग जलाते हैं उसे। कुछ किसी चीज़ पे आसन दे के, चावल का आसन दे के जला देते हैं और पानी का आचमन दे के प्रणाम करके आप उनसे क्षमा याचना करें और कहें कि हे सूर्य पुत्र, आप अपनी पत्नी के सहित इस दीपक को स्वीकार करें और क्षमा याचना मांगें कि हमारे घर में किसी की भी कभी भी अकाल मृत्यु न हो। ये प्रार्थना करते हुए आप दीपक दान कर सकते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ इसी प्रकार से दीपक दान होता है, लेकिन कई जगह इसे अपने घर के दक्षिण दिशा में चौमुखा दीपक जलाया जाता है। तो आप आटे का दीपक बना सकते हैं, अगर मिट्टी का दीपक है तो भी सही है, नहीं है तो आप आटे का दीपक बना सकते हैं। और उसमें 4 बाती लगाई जाती है, चारों तरफ से उस दीपक को जलाया जाता है, तब तो दिशा का कोई बात ही नहीं पड़ता है। अगर एक मुख वाला दीपक जला रहे हैं तो दक्षिण दिशा में इस दीपक को दान देना चाहिए दोस्तों। कई जगहों पे कई तरह की मान्यताएं हैं ये यम दीपक के लिए। यम को जो नरक चतुर्दशी के दिन दीपक निकाली जाती है, आप अपने यहाँ की मान्यता और अपने यहाँ के चीज़ों को देख लीजिएगा। आपके जो पहले से घर में जो विधि विधान चलती आ रही है, जो आपके पूर्वज करते आ रहे हैं दोस्तों, उसे अवश्य ही ध्यान में रखते हुए करिएगा। ये नहीं कि मतलब जितने लोग हैं जितनी बातें कह रहे हैं तो कुछ नया विधान शुरू करें, इससे भी बचिए, क्योंकि अपने घर की जो परंपरा है उसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए आप दीपदान कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है दोस्तों इसे कब जलाना चाहिए। तो दोस्तों इसे तो कई, जैसे हमने कहा कि कई जगह की अलग अलग मान्यताएं हैं। यह दीप कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जहाँ पे जलाया जाता है, चौमुखा दीपक जलाया जाता है और आटे या फिर नए दिए में जलाया जाता है। तो वहाँ पे लोग दोस्तों इसे तो सायंकाल में ही जला देते हैं। और जहाँ पे जैसे हम लोग जो है हमारे यहाँ जिस तरह से मान्यता है जलाई जाती है, इसे जब घर के सारे लोग भोजन वगैरह कर लेते हैं, घर की साफ सफाई हो जाती है, सारा काम निपटाने के बाद उसके बाद इस दीपक को कुछ दूर पे घर के ले जाके जलाया जाता है। तो दोस्तों आपके यहाँ जो होता होगा उस हिसाब से कर लीजिएगा। और दीप जलाने से पहले जैसे साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। आप ठंड का मौसम है तो कपड़े बदल लीजिए हाथ पैर धुल के। और इसे घर के बुजुर्ग ही इस दीप को दान देते हैं, दीप जलाते हैं। अगर घर में कोई नहीं है बुजुर्ग तो आप खुद ही कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए मन में। यम के दीपक को जलाते समय उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और इसे प्रदोष काल में जो है संध्या काल में भी जला सकते हैं आप। तो आपको जो उचित लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और इस दिन भी, छोटी दीपावली के दिन भी घर के दरवाजे के पास दीपक जलाया जाता है और कुछ घर के बाहर और कुछ जैसे आंगन में हो गया, इस तरह से कई जगह दीपक जला के रोशनी की जाती है। माता लक्ष्मी के आगमन का स्वागत करने की तैयारी की जाती है दोस्तों। तो आप अपने घर की मान्यताओं को देखते हुए अपनाते हुए करिएगा। और इस दीपक में थोड़े से काले सरसों भी डाले जाते हैं, तो आप डाल दीजिएगा। कहीं कहीं इसमें थोड़े से सरसों के साथ साथ रेत मतलब बालू थोड़ा सा हल्का सा डाला जाता है। तो आपके यहाँ जो होता होगा आप उस तरह से कर लीजिएगा दोस्तों। अब कुछ बहनें फ्लैट में रहती हैं तो वो अपने घर के बाहर ही दीपक निकाल सकती हैं यम का, या फिर अगर स्थान हो तो अपने फ्लैट से नीचे आके बाहर कुछ दूरी पे जाके जला सकते हैं। और साथ में मन में किसी प्रकार का संशय न रखें, भगवान हैं, सब गलतियों को माफ़ करते हैं, क्षमा याचना मांगते हुए अपने दीपक को अवश्य दान दें। दोस्तों क्लियर हो गई सारी बातें। जैसे आपके यहाँ यदि होता होगा चौमुखा दीपक दान देना, प्रदोष काल में दान देना और अपने घर के बाहर ही दरवाजे के पास में दीपक दान देना यमराज के लिए, तो आप उस तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि चौमुखा दीपक में दिशा का कोई ये नहीं रहता है। और वहीं पे जहाँ पे जैसे हम लोगों की तरफ जो होता है
रात्रि में जो दीपदान दिया जाता है यमराज के लिए, उसे घर से कुछ दूर ले जाके रखा जाता है और वो एक मुख का ही होता है और पुराने दीपक में दान दिया जाता है। और उसमें सरसों की सिर्फ कुछ राइयाँ मतलब डाली जाती हैं, काली सरसों, और उसे सरसों के तेल से ही जलाया जाता है। तो आपके यहाँ जो होता होगा दोस्तों उस तरह से कर लीजिएगा। आपके यहाँ अगर शाम को ही जलाया जाता है तो शाम को ही जलाइएगा, चौमुखा दीपक जलाया जाता है तो चौमुखा जलाइएगा। और जिसके यहाँ देर रात्रि को जलाया जाता है, सब काम ख़त्म करने के बाद घर से कुछ दूर जलाया जाता है एक मुख का, तो वो अपने घर की मान्यता के अनुसार जला लेंगे। लेकिन यमराज के लिए दीपदान अवश्य ही करेंगे उनके लिए, और उनसे अकाल मृत्यु से बचना है, उनके आपके पूरे परिवार के लिए ऐसी हमारी याचना और प्रार्थना करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पूरी वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक तो अवश्य ही करें। कोई भी बात इस वीडियो की आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।